मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है गैस टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गैस टरबाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और गैस टरबाइन हमारा कैसे ऑपरेट करता है इसे देखेंगे। गैस टरबाइन की साइकिल क्या है, कैसे काम कर रही है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसमें हम लोग दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं। जनरली जो किए जाते हैं दो तरह के होते हैं। तो एक क्या होते हैं गैस टरबाइन साइकिल, दूसरा होता है क्लोज्ड गैस टरबाइन। आपसे एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं कि ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम डिफरेंस को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसके बाद उसका टीएस डायग्राम देखते हैं। ठीक है, गैस टरबाइन एक्चुअली पहले क्या है वो समझ लेते हैं। जब हम वो क्लियर कर लेंगे देन हम मूव करेंगे आगे की तरफ कि हमारा कौन कौन से पार्ट्स में है क्या है। ठीक है, और तब हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे बहुत इजीली कि हमारा ओपन कौन सा होगा, क्लोज गैस टरबाइन कौन सा होगा। ठीक है, ओके। तो फिर पहले एक सिंपल गैस टरबाइन साइकिल को ड्रॉ करते हैं और उसको देखते हैं उसमें क्या क्या लगा है। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है और कैसे ये फंक्शन कर रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं ये 1 2 3 एंड 4। कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, बट इस साइकिल में हमें चलना है। साइकिल में जो स्टार्टिंग पॉइंट्स को हम उससे 1 वहां से शुरू करेंगे। चलिए देखिए तो इसमें क्या है। सी क्या है, ये है आपका कंप्रेसर, ये है आपका कंबशन चैम्बर, ये है आपका गैस टरबाइन। तीन जो पार्ट मैंने लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये है कंप्रेसर, ये है कंबशन चैम्बर, ये है गैस टरबाइन। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है जैसे कि आपको पता है, कोई भी चीज कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। कंप्रेसर है आपका, तो पहले उसका डायग्राम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिया है। आप ऐसा ना लेकर के ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात इसकी नहीं कि हमने डायग्राम क्या बनाया है, बात इसकी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा क्यों बना रहा है, ऐसा क्यों नहीं बना रहा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बताने के लिए है कि जब हम कंप्रेस करेंगे किसी चीज को, दबाएंगे किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, देन वो प्रेशर और टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे उसका। तो जब भी किसी चीज का प्रेशर और टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ हीट और प्रेशर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फ्रेश एयर, एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर यूज करते हैं और उसे कंप्रेसर में इन कराते हैं। फ्रेश एयर को यूज करते हैं और कंप्रेसर में इन कराते हैं यहाँ पर। तो जब कंप्रेसर में फ्रेश एयर होगी ना, तो
उस वक्त फ्रेश एयर मतलब जो एनवायरनमेंट में है, एटमॉस्फेयर में जो है, तो हमने उसका मान लिया प्रेशर कुछ है T1 1 बार, T1 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो मैक्सिमम जो यूनिट केल्विन के टर्म में यूज करते हैं, एब्सोल्यूट टेंपरेचर को लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर T की वैल्यू केल्विन में लिख देते हैं, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 298 केल्विन। ये हमने अप्रोक्सीमेट लिया, 25 डिग्री एटमॉस्फेयर में हमने मान लिया है। नॉर्मल टेंपरेचर हमारा 25 ले सकते हैं, तो हमने कंसीडर किया एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हमने फ्रेश एयर को कंसीडर किया। अब ये कंप्रेस होने वाला है, इट मींस इसका प्रेशर और टेंपरेचर बढ़ने वाला है। इसके एयर जो इसमें एंटर करेगा कंप्रेसर में, उसको कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू और दबाता चला जाएगा। दबाएगा तो होगा क्या? दबाएगा तो होगा क्या? कंप्रेशन प्रोसेस होगा, और कंप्रेशन का मतलब है कुछ ना कुछ टेंपरेचर और प्रेशर का बढ़ना। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम क्या कर रहा है? प्रेशर और टेंपरेचर इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर और टेंपरेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ? कैसे इंक्रीज करता है? तो प्रेशर और टेंपरेचर जो हम इंक्रीज कराते हैं कुछ इस तरह कराते हैं। ठीक है, ये इस तरह में करने का क्या मतलब है? 1 से 2 हमने इस तरह जो कराया वो इस तरह कौन सा प्रोसेस होगा? 1 से 2 कैसे पता चला कि ये कर होगा? तो बहुत सारे वैल्यूज जो हमें मिलती है पीवी डायग्राम में, हम कंप्रेशन प्रोसेस करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताती हैं कि ये लाइन जो होगी वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, प्लस साथ में रिवर्सिबल एडियाबैटिक की आइसेंट्रोपिक बोलने का मतलब है कि टेंपरेचर का इंक्रीज होना, प्रेशर का इंक्रीज होना और कंप्रेसर में होना, ये सब कुछ। इसलिए हम यहां पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्यूल जो है T1 पे हमारे पास अवेलेबल था, हमने उसे कंप्रेस कर दिया। जब किसी चीज को दबाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो हो गया है। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा है। अभी टीएस डायग्राम देखेंगे तो टेंपरेचर भी बढ़ जाएगा, दिखेगा। ठीक, हमने एयर यूज किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको करेंगे क्या? उसको हमने कंबशन चैम्बर में डाल दिया। कंबशन चैम्बर क्या? जहां पर हमारा फ्यूल बर्न होने वाला है। तो अभी तो हमने एयर यूज किया है, एयर को जला दिया है, एयर कंप्रेस किया है, एयर कंप्रेस करके यहां लेके देखिए P2 और T2 टेंपरेचर, प्रेशर क्या है P2, T2 क्या है टेंपरेचर। साथ में आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है। तो दूसरे 3 के दौरान देखिए सिर्फ 1 से 2 में कंप्रेस किया गया, दूसरे 3 में कंप्रेस नहीं किया गया, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बट अब वहां पर कंबशन होना है, तो फ्यूल जलने वाला है, और जलेगा इसका मतलब है टेंपरेचर इंक्रीज करेगा। यहां पर तो P2 ही प्रेशर मिलेगा, बट टेंपरेचर हमको T3 मिलेगा। ठीक है, टेंपरेचर हमको T3 मिलेगा। अंदर हो क्या रहा है? आपने इधर से एयर फ्लो कराया, ma मास ऑफ एयर फ्लो कराया, जिसमें कंबशन चैम्बर है। यहां से हम फ्यूल की सप्लाई करते हैं, फ्यूल की सप्लाई कंबशन चैम्बर में करते हैं। तो जब यह हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर इस फ्यूल के साथ कांटेक्ट में आती है, तब वहां कंबशन प्रोसेस शुरू होता है। मास ऑफ एयर एंटर किया, मास ऑफ फ्यूल, सपोज मास ऑफ एयर m डॉट a एंटर किया, और इधर से मास ऑफ फ्यूल m डॉट f कंबशन चैम्बर में एंटर किया। तो ये दोनों मिल करके अब एयर नहीं रहे, अब तो एयर प्लस फ्यूल हो गए। यहां से ma सप्लाई हुआ था, यहां पर ma प्लस mf मिलने वाला है, ma प्लस mf मिलने वाला है। इट मींस कि सर्टेन अमाउंट ऑफ mg मिलेगा। इस पूरे को mg का नाम दे देते हैं, इज इक्वल्स टू m
जी, मास ऑफ गैस। तो ये जो गैस फ्लो करने वाली है ना, वो गैस ही एंटर करेगी टरबाइन में, ना कि सिर्फ एयर। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूल ऐड हो गया है हमारे कंप्रेस्ड एयर के साथ। तो प्रेशर कांस्टेंट था और टेंपरेचर बढ़ गया था। प्रेशर कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट। हम उधर क्यों गए हैं, इधर क्यों नहीं आए? उधर मतलब वॉल्यूम बढ़ा क्यों है, वॉल्यूम घटा क्यों नहीं है? मास ऑफ एयर x था, उसमें आपने ml और जोड़ दिया है, मतलब उसमें और एडिशन किया है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, हमने यहाँ पर हीट ऐड किया है, मींस हीट एडिशन प्रोसेस है। तो कैसे इसको नाम देंगे? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। 3 से 4 आपको ऐसा डायग्राम कुछ मिलने वाला है। अब ऐसा कहने का क्या मतलब? ऐसा कहने का क्या मतलब है? ऐसा मतलब क्या? ऐसा मतलब क्या? देखिए ऐसा मतलब क्या? 3 पॉइंट से 4 पॉइंट पे आना है। 3 पॉइंट से 4 पॉइंट पे आना है। तो जब 3 पॉइंट से 4 पॉइंट पे आना है। तो जब हम 3 से 4 पे आएंगे, ये टरबाइन है ना, कंप्रेसर का सिंबल कुछ आगे जाके कन्वर्ज हो रहा है। टरबाइन एक्सपेंशन डिवाइस है, उसमें स्टीम एक्सपैंड करती है। एक्सपेंशन होने के बाद जब एक्सपैंड करेगी तो हम उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनाते हैं। तो जब एक्सपैंड करेगी कोई चीज तो ठंडी होनी शुरू होगी। आपने चाय को लिया और चाय को अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो ठंडा होना शुरू हो गया, वो एक्सपेंशन प्रोसेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा। तो हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर एक्सपैंड होने के बाद लो प्रेशर और लो टेंपरेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? ये P2 P3 है, ध्यान रखिएगा। तो P4 और T4 में यहां पे मिलेगा एक्सपेंशन के बाद। तो कौन सा एक्सपेंशन? 3 से 4 फिर एक्सपेंशन हुआ। ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्यों एक्सपेंशन? क्योंकि टरबाइन हमारा एक्सपैंड करता है, इसलिए एक्सपेंशन प्रोसेस। 4 से 1 की तरफ आते हैं, 4 से 1 की तरफ। क्यों मैंने कांस्टेंट प्रेशर की लाइन खींची है? क्यों मैंने कांस्टेंट प्रेशर की लाइन दिखाई है? ठीक है, देखिए ओपन था, अगर 4 से 1 में साइकिल को क्लोज नहीं करते हैं, ओपन रह जाएगा, उसे हम ओपन साइकिल कहेंगे। अगर हमने क्लोज कर दिया तो उसे क्लोज साइकिल कहेंगे। तो हमें फायदा क्या मिला? हमने ऐसा किया क्योंकि बार-बार हमें फ्रेश एयर की जरूरत पड़ेगी और जैसे ही वो एक्सपैंड हो जाएगा उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि ये साइकिल में ही एयर घूमती रहे, जिसकी वजह से हमको बार-बार फ्रेश एयर ना लेना पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ताकि हम दोबारा कंप्रेसर में यूज कर सकें। यहाँ एक कूलर लगाते हैं। ठीक है, जब टेंपरेचर को एटमॉस्फेयर में लगा करके जो रिक्वायर्ड इनलेट उस पर इसे सेट करता है और फिर हमें कंप्रेसर में इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक चीज थी। तो पीवी डायग्राम में हम देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन क्या कहती है, क्यों हमने इस लाइन को ऐसे बनाया है? इस लाइन को हमने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर होता है ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ठीक है, ये खुद से नहीं चलता है, इसके पास कोई सोर्स खुद का नहीं है। इसको चाहिए होता है कि वो खुद से चलने लायक बन सके। तो खुद से तभी बनेगा जब किसी का सहारा ले पाएगा। तो पहला इसको सहारा मिलता है इससे
प्राइम मूवर्स है, प्राइम मूवर्स, ठीक है, प्राइम मूवर कहते हैं प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर क्या करता है कि वो कंप्रेशन स्टार्ट कर देता है। प्राइम मूवर क्या करता है, कंप्रेशन को स्टार्ट कर देता है। कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, कंप्रेसर का काम शुरू हो गया, उसने एयर को कंप्रेस करना शुरू किया। जब कंप्रेस कर लिया तब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मास कंबशन चैम्बर में प्रोड्यूस कराएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ मास ऑफ एयर जो प्रोड्यूस कराएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, एक्सपेंशन में आएगा, टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा। तो कंप्रेसर को कंटीन्यूअस पावर प्राइम मूवर से नहीं मिल पाएगी, काफी एक्सपेंड होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा डिवाइस अगर हम कंटीन्यूअसली प्राइम मूवर से कंप्रेसर को चलाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को कट ऑफ कर देते हैं। कट ऑफ मींस अब इससे इसका कनेक्शन तोड़ देंगे, तब जब एक बार साइकिल शुरू हो जाएगी, अब कंप्रेसर को पावर प्राइम मूवर से नहीं मिलेगी और कंप्रेसर खुद रहा बेसहारा, उसके पास कोई सहारा नहीं था, अब वो चल ही नहीं पाएगा, साइकिल नहीं चल सकती। देन हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर को टरबाइन से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि टरबाइन रोटेटिंग डिवाइस है। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे ये रोटेट करेगा, यानी दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हुए काम करेंगे। इसकी वजह से ये रोटेट करेगा और उस रोटेशन की वजह से ये पावर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये बीच में आप देख रहे हैं शाफ्ट होती है जो दोनों से कनेक्ट होती है। दोनों से कनेक्ट होने का मतलब प्राइम मूवर का सेक्शन कट ऑफ कर दिए और गैस टरबाइन अगर 100 किलोवाट पावर जनरेट करना वाला था तो उससे 50 मॉडल ले लिया कंप्रेसर के लिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि तो नुकसान है, हाँ बिल्कुल नुकसान है। हमने जो गैस टरबाइन की पावर ले सकते थे वो ले नहीं पा रहा, बिल्कुल ऐसा सिस्टम हमारा नहीं कर सकता और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इस सेक्शन को हटा दें और इसके बिना ये काम कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये रहने देते हैं, इसको नहीं मूव करते हैं। इसीलिए देखते हैं कि जो गैस टरबाइन साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो 50% से कम होती है मैक्सिमम केसेस में। मैक्सिमम क्या एक्सट्रीम केसेस में भी हम इस पूरे की एफिशिएंसी 50% से कम आती है। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर जो होता है वो टरबाइन के अप्रॉक्स 50% तो यही कंज्यूम कर लेता है खुद को चलाने के लिए। तो जब खुद को चलाने के लिए पावर कंज्यूम कर लेगा तो पावर आएगी कहां से? कहीं से नहीं, जिसकी वजह से ये दे नहीं पाएगा। सपोज इसको चाहिए 50 किलोवाट, ये 100 किलोवाट जनरेट कर सकता है। अगर हमने बीच में कनेक्शन तोड़ दिया तब तो ये 100 दे देगा, बट हमने अगर कनेक्ट कर दिया तो 100 में से 50 तो ले लेगा, देन बचा क्या हमारे पास 50 किलोवाट गैस टरबाइन 50 दे पाएगा। इट मींस हम बैलेंस से देखें तो हमें समझ में ये आता है कंप्रेसर वाला 50% पर टरबाइन का ही कंज्यूम कर लेता है खुद को चलाने के लिए। तो ये प्रोसेस से 1 से 2 से 3 से 4 से 1 क्लोज हमने इसीलिए किया कि हमें बार-बार फ्रेश एयर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए इसका टीएस डायग्राम बनाते हैं। टीएस बोले तो टेंपरेचर एंड ड्रॉप डायग्राम। अच्छा ये टरबाइन में गोल गोल सा क्या लगा था? टरबाइन में गोल गोल सा क्या लगा था आगे? टरबाइन में जो गोल गोल सा आप देख रहे थे वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसका जनरेटर का। अब टरबाइन को रोटेट करने से सिर्फ पावर नहीं प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, क्योंकि आपका तो मैकेनिकल सिस्टम है। उसको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत होती है। वो सिस्टम कौन सा है? हमारा जनरेटर होता है। तो वो जनरेटर लगाना टरबाइन के बाद ताकि वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सके और पावर प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। पीवी बन गया है, हमें पीएस डायग्राम बनाते हैं। E और S डायग्राम 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? क्या प्रोसेस का नाम लिख दिया जाए पहले तो ठीक रहेगा। प्रोसेस 1 से 2 कौन सा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस 2 से 3 कौन सा है?
constant pressure heat addition process 3 से 4 कौन सा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, 4 से 1 कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोसेस हो गए चारों। तो हम आते हैं क्या बनाने में, देखते हैं क्या करें, क्यों हमने ये लाइन बनाई। क्योंकि हमें पता है तो बना लेते हैं, बट क्यों ऐसा करेंगे, क्यों हम ऐसा करेंगे, कैसे पता कि यही बनेगा, क्यों नहीं कोई और लाइन बनाया। टीएस डायग्राम में आपको ये पता है कि कांस्टेंट प्रेशर की लाइन इस तरह बनती है, ये आपको टीएस डायग्राम से पता चलता है। पीवी डायग्राम से, पीवी डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है वो टीएस डायग्राम में कुछ इस तरह से, ये आप सेकेंडरी थर्मोडायनामिक स्क्रीन पढ़ चुके हैं, तो वहां से वापस आकर के फिर से ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। पीवी इक्वल्स टू आरटी लगा करके आप देख सकते हैं, यहां से आप डिराइव कर सकते हैं चीजों। अब हम उसमें नहीं जाना है, वो हमारा टॉपिक अब नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, टीएस डायग्राम भी आप देखे हैं, तो 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन वो उधर क्यों जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ क्यों रहा है, टेंपरेचर बढ़ रहा है, हां बढ़ रहा है। 2 से 3 में हमने हीट ऐड किया बट प्रेशर कांस्टेंट था, तो टेंपरेचर का बढ़ना कंपल्सरी है। तो जब 2 से 3 जाते हैं तो यही एक प्रोसेस है जिसमें टेंपरेचर बढ़ रहा है। 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, 3 से 4 टेंपरेचर इंक्रीज कर गया, 4 से 1 टेंपरेचर डिक्रीज कर गया। इट मींस कि एक ही प्रोसेस है जिसमें कंप्रेशन हो रहा है और साथ ही में टेंपरेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, अब यही चीज 4 से 1 की तरफ जब मूव करते हैं तो देखिए 4 से 1 फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। क्या हो रहा है हीट रिजेक्शन में, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर पे गैस ठंडी हो रही है, कूलर लगाया था हमने तो टेंपरेचर डाउन हो रहा है। देन 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है और साथ में कंप्रेशन है, कंप्रेशन मींस टेंपरेचर तो बढ़ेगा, बढ़ गया। आइसेंट्रोपिक है मतलब S1 S2। ठीक है, सिमिलरली और S3 S4। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो साइकिल है पीवी और टीएस डायग्राम में, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी S3 S4 पे है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आज के लिए हम लोग यहीं पे अभी ओवर करते हैं, कल हम लोग इसके फॉर्मूले लिखेंगे और फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल गैस टरबाइन बहुत बेसिक था, आप पढ़ चुके हैं इसको, बस ओवरव्यू आपको देना था। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और है, कुछ फॉर्मूले देखेंगे। आई होप आपको प्रोसेस दिखा है। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम तो है, मेरे ख्याल से कोशिश किया जाए तो हो जाएगा, अभी समय है अपने पास। 1 सेकंड,
आज फॉर्मूला वो तो नहीं पाएगा बट ट्राई करते हैं, हो जाए तो अच्छा ही है। 1 से 2, 3 से 4 ये सारे प्रोसेस इक्वली हमारे बन गए हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ये पॉइंट, ये हमेशा गिवन रहेगा। एयर कहां से कंप्रेसर में यूज कर रही है और 3 पॉइंट कौन सा होगा, टरबाइन वाला। तो हमको याद क्या रखना है, हमको याद ये रखना है ये नंबरिंग वही नंबरिंग जो हम उस डायग्राम में बनाएंगे, इससे पहले वाले डायग्राम में जो हम बना 1 से 2 क्या लगा था, कंप्रेसर। 2 से 3 हीट एडिशन कहां होता है, कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर। 3 से 4 कहां होता है, गैस टरबाइन में, गैस टरबाइन। हीट रिजेक्शन उस कूलर में जो हमने कूलर लगा रखा है। 1 से 2 कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर, गैस टरबाइन एंड कूलर। तो हमको मिला क्या, हमको मिला ये कि हमको सारे पार्ट्स पता चले कि टीएस डायग्राम में या पीटी डायग्राम में कहां है। तो हम न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वो इससे करेंगे, किससे करेंगे, टीएस डायग्राम से। बहुत इजीली हो जाएगा। हम चाहे इससे भी बनाए बट इससे कन्वर्ट करने के बाद अल्टीमेटली फिर हमको आना इसी में पड़ता है टीएस डायग्राम में। तो क्यों ना हम पहले से टीएस डायग्राम को ड्रॉ करें, क्यों बार-बार पीटी डायग्राम को ड्रॉ करें, ठीक है। बार-बार पीटी डायग्राम को बना करके फिर पीटी को टीएस में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व करें। हम टीएस को याद कर लें, टीएस को समझ लें, टीएस बनाएंगे, टीएस से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं फार्मूला, टाइम नाम है, फार्मूला लिखते हैं। देखिए 1 से 2 क्या था, कंप्रेसर। कंप्रेसर कैसा डिवाइस था, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, मतलब वर्क लेगा, वर्क उसे चाहिए होगा। उसका फार्मूला जो बनेगा वो बनता है Cp T2 minus T1। क्या है, कंप्रेसर वर्क है, डब्ल्यू सी से रिमूव करेंगे, ठीक है। कंप्रेसर वर्क 2 से 3 की तरफ बढ़ते हैं, हीट एडिशन है हमारा, इसको हम QA या QS की सप्लाई कहते हैं, Cp T3 minus T4 करेंगे। कहां से आ रहा है ये, आप ऐसे समझिए जैसे हम कैलकुलेटर में राइट साइड को डिस्कस करते थे, वैसे ही वो Cpt यहां हो जाता था, एंथैल्पी में डायरेक्टली टेंपरेचर की प्रोपोर्शनल आइडियली केस मान रहे थे। यहां पर वही केस है बट हम उसे Cpt के टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम गैसियस और एयर फ्यूल का मिक्सचर यूज कर रहे हैं। अब Cp डेल्टा T लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिखना है, Cp T है, हीट रिजेक्शन सॉरी टरबाइन का लिखते हैं, टरबाइन वर्क। WT क्या होता है, Cp T3 minus T4। सिमिलरली कंडेंसर सॉरी कूलर के लिए हमारा क्या होता है, नीचे कौन सा, हीट रिजेक्शन। हम उसको कूलर का लिखते हैं, हीट रिजेक्शन लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट एडिशन लिखा था तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन कर देते हैं, UR भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, Cp T4 minus T1। ये कहां से बना है ना, इसको जानने के लिए आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़े हुए हैं, ये वहीं से आया है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो आप पढ़े कंप्रेसर के लिए, टरबाइन के लिए, ये फार्मूला वहीं से निकला है। सेकेंड ईयर में आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, तो ये वहीं से डेवलप किया है। आप इसे देखिएगा, कर चुके हैं, इसकी दोबारा से चीजें फिर से कराना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लेकर उसे डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला को यहां पे लिखते हैं। अब किस यूनिट में है आंसर आप खुद देख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन। इसकी यूनिट खुद केल्विन,
यही जब कन्वर्ट होता है तो हमें मिलता है किलो पर केजी। बट अगर यही वैल्यू मास से मल्टीप्लाई होती है जैसे कि वहां होती थी स्टीम टरबाइन में तो केजी पर सेकंड, देन केजी केजी कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स किलोवाट। तो हमारी वैल्यू कैसे किलोवाट में कन्वर्ट हो जाती है ये देख लेते हैं। तो यूनिट के लिए हमको सबकी यूनिट पता होनी जरूरी है, किसी एक की नहीं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टरबाइन माइनस कंप्रेशन अपॉन हीट सप्लाई। टरबाइन कौन सा है? ये वाला CP माइनस T4। चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला तो आपको समझ में आ रहा है ये कहां से कैसे बना है। डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन टेंपरेचर का हायर और लोअर का डिफरेंस है। WP जो हमारा आता है वो क्या है? CP T3 माइनस T4, ठीक है, माइनस कंप्रेसर के लिए CP T2 माइनस T1, हीट सप्लाई CP T3 माइनस T2, CP से CP कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिलता है 1 - 1/R P। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम प्रेशर रेशियो ले रहे हैं, प्रेशर रेशियो लेते हैं हायर का और लोअर का, हायर का लोअर। अगर हम R लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होता, बट होता क्या है कि अगर आप ऑटो साइकिल साथ में पढ़ रहे हैं तो कंप्रेशन रेशियो हो जाता है, तो हम वहां कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहां पे R लिख देते हैं। का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये आप सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा। हम क्या CP को CP की टर्म में हम इसे लिखते हैं। अब बात ये है कि इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिख दें 1/1/RT की पावर और पूरे का लगा दें गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों बराबर है क्योंकि ऊपर तो 1 है ना, 1 का पावर कुछ भी करिए तो 1 ही रहेगा। इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये नीचे का सर ऊपर का या दोनों में था याद नहीं आता है, एक में रहेगा। तो ये भी याद रखो, उसको याद करने की तरीका और है, उसको याद करना ही पड़ेगा ना, या तो डिराइव करिए फिर बैठ के, या तो फिर डिराइव करिए 1 - 1 अपॉन RT की पावर Z। ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन बनता है। इसी गैस टरबाइन साइकिल को नाम देते हैं ब्रेटन साइकिल, ठीक है। इसी गैस टरबाइन की जो साइकिल हमने पढ़ाई है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे, हम इसका नाम क्या लेते हैं? ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल क्या ब्रेटन क्या नाम है? BRAYTON, ये ही है, अलग नहीं है, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो ब्रेटन साइकिल एक्चुअली में पढ़ा, और जो क्वेश्चन डेवलप होते हैं वो गैस टरबाइन वो इसी से डेवलप होते हैं। ब्रेटन साइकिल से डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा गया डिराइव ब्रेटन साइकिल, या आपसे पूछते हैं गैस टरबाइन साइकिल को क्या कहते हैं, तो ब्रेटन साइकिल नाम देते हैं। ब्रेटन साइकिल में क्या होता है? ब्रेटन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिलीज होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। ये बेसिक चीजें जो याद रखनी है, बेसिक फार्मूले हैं जिसका यूज हम करने वाले हैं। इसमें भी आती है जैसे हमारे स्टीम टरबाइन है, स्पेसिफिक स्टीम का कंजम्पशन था, हमारा स्टीम साइकिल की स्टीम का कंजम्पशन था। यहाँ स्पेसिफिक फ्यूल का कंजम्पशन मिलेगा, वहाँ स्टीम की बात कर रहे थे, यहाँ पर फ्यूल ऐड करते हैं, फ्यूल की बात करेंगे। वहाँ हीट रेट निकाल रहे थे कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एयर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ एयर की बात करेंगे, ठीक है। तो हम एयर की बात करेंगे, एयर रेट निकालेंगे। वहाँ भी बर्फ रेशियो निकाला था, यहाँ भी बर्फ रेशियो निकालेंगे। सेम फॉर्मूला जैसे वहां बनाया था वैसे ही देखिए सबके लिए यहां बनाया था। वहां पर सारे पॉइंट पे एंथैल्पी चाहिए, यहाँ सारे पॉइंट पे टेंपरेचर चाहिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी
तब जब हमारे पास 1 2 और 3 और 4 पे टेम्परेचर पता होगा सेम एज जैसे कि लैटिन साइकिल में 1 2 3 4 में एंथैल्पी चाहिए। तो अगर हमारे पास टरबाइन है, तो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अब ओवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस पे देखते हैं और कुछ फॉर्मूले, फिर गैस टरबाइन की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देखेंगे, देन फिर हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।